नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल सत्या हॉस्पिटल कानपुर से आपका सत्या हेल्थ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग बात करेंगे कूल्हे का, हिप बोन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट है शरीर का। हम लोग जानते हैं कि कूल्हे दो महत्वपूर्ण जॉइंट हैं जिनके ऊपर बॉडी लगातार चलती है। तो इन कूल्हा का, इन हिप्स का कब प्रत्यारोपण, कब रिप्लेसमेंट करना पड़ता है और कैसे करना होता है, कौन से जॉइंट्स हैं जो कि हमें लगाने चाहिए, इसके बाद क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्या सावधानियां बरतनी हैं, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और कितने वर्ष तक ये चलेगा, लगभग कितनी कॉस्ट होगी, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे, जिससे कि हमको जब भी डॉक्टर ये एडवाइस करें तो निर्णय लेने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं कि किन सिचुएशन में हमें कूल्हा प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। कूल्हा प्रत्यारोपण हिंदी में और हिप रिप्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो मॉडल है ये आपको दिखा रहा है कि ये हिप है और ये एक नॉर्मल हिप जॉइंट है जो कि एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, जिसमें कि बॉल ये है, फीमर यानी थाई की बोन, आगे का हिस्सा इसका बॉल है और ये जॉइंट में इसमें फिट हो जाती है। ये एस्टाबुलम है जो कि पेल्विस बोन का हिस्सा है। किसी भी वजह से जब ये हेड डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो जाए जो कि जुड़ने योग्य नहीं है, या ये गल जाए, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये गल गया है, जिसको कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, यानी कि रक्त का संचार उसमें ख़त्म हो जाता है तो वो नेक्रोसिस हो जाती, मर जाता है। फ्रैक्चर के केस में, एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केस में, या किसी भी वजह से वो डैमेज हो जाए तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है केवल बदलने के सिवा, और ये हम इसे आर्टिफिशियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से इस तरह से बदल देते हैं, जिसमें कि इस तरह की एक प्रोस्थेसिस आती है और वो बिल्कुल उसी शेप की, डिज़ाइन की होती जैसे कि नॉर्मल हिप है, और उससे उसको रिप्लेस एक ऑपरेशन द्वारा कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ज़रूरी क्यों है। अगर आपका कूल्हा बहुत दर्द कर रहा है, दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, फ्रैक्चर हो गया जो कि जुड़ नहीं रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, चलने में कूल्हा दर्द करने लगता है, और जब एक्सरे किए गए, एमआरआई किया गया तो पाया गया कि उसका हेड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, तब कूल्हा को बदलने की आवश्यकता है। और कूल्हा बदलने का ये ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है। ऑपरेशन की सुरक्षा पे बात करते हैं। क्या ये ऑपरेशन सुरक्षित हैं? जी हाँ, ऑपरेशन ये पूर्णतः सुरक्षित हैं। सभी तरह की ब्लड की और हार्ट की जांच करने के पश्चात इन ऑपरेशन को किया जाता है। अच्छी बात यह है कि पूरा एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और केवल आधा हिस्सा ही शरीर का, केवल पैर को सुन्न करके ही ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाते हैं। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या इन ऑपरेशन के बाद व्यक्ति चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, चल पाएगा तो कब चलेगा, पालथी मार पाएगा या नहीं, बैठेगा या नहीं। आइए एक एक बात पे चर्चा करते हैं। इस ऑपरेशन के पश्चात खूबसूरत बात यह है कि जैसे गाड़ी में टायर बदलिए और चलिए, इसी तरह से जैसे ही कूल्हा रिप्लेस किया, इमीडिएटली नेक्स्ट डे आप चल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है चलने में। नंबर 2, रही बात कि हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन का होता है, तो यूजली 3 to 7 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। अगली बात है कि क्या हम बैठ सकते हैं? जी हाँ, आप बैठ सकते हैं। जैसे मैं चेयर पर बैठा हूँ, आराम से बैठिए। अभी इस तरह की भी प्रोस्थेसिस आ गई हैं जिसमें कि हम ज़मीन तक पे बैठ सकते हैं। उनके रेंज ऑफ मूवमेंट हिप के काफ़ी अच्छे हैं,
लेकिन फिर भी ये एडवाइस रहती है कि पालथी न मारें कूल्हे के प्रत्यारोपण के बाद, ना ही उकड़ू बैठें। उससे इसका कूल्हे का जोड़ का डिसलोकेट हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए इन 2 एक्टिविटी से बचें। अब प्रश्न आता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि कौन सा कूल्हा लगवाएं। कूल्हे की कीमतें 2000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की हैं। ज़रूरी है कि आपकी क्या आवश्यकता है देखें। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ये निर्णय लेगा कि किस तरह का जॉइंट लगवाएं। वृद्ध लोग जिनकी की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी उतनी नहीं है, 5 साल 10 साल है, तो आप पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट यानी कि केवल नीचे वाले पोर्शन को बदलने वाले ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं, और वो भी उतने महंगे कूल्हों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप यंग हैं, जैसे कि 40 45 50 55 साल, तो मेरी राय ये रहेगी कि एक अच्छे जॉइंट को रिप्लेस करना चाहिए जिसकी की लाइफ 40 से 50 वर्ष तक हो। इस तरह से आप अपने कूल्हे प्रत्यारोपण के इम्प्लांट की डिसीज़न ले सकते हैं। इम्प्लांट इंडियन भी आते हैं और इम्पोर्टेड बाहर के बने हुए भी आते हैं। जो इम्पोर्टेड इम्प्लांट सीमेंटेड भी आते हैं जिसमें कि सीमेंट से चिपकाए जाते हैं, और नॉन सीमेंटेड भी आते हैं जिसमें कि कोई सीमेंट नहीं लगाई जाती है। तो नॉन सीमेंटेड हैं वो नेचुरली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, और उनकी लाइफ भी अधिक होती है। तो यंग जितना व्यक्ति हो, कोशिश करें कि नॉन सीमेंटेड कूल्हा प्रत्यारोपण यानी हिप रिप्लेसमेंट कराएं, और अगर एल्डरली हैं, वृद्ध हैं, तो सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। उकलू और पालथी मैंने कहा कि कर सकते हैं जो अच्छे नए जोड़ हैं, लेकिन कोशिश करिए कि वो ना करें, उससे कूल्हे उतरने की संभावना रहती है। अगर आप पूछें कि कूल्हा ऑपरेशन के बाद कोई कूल्हे में तकलीफ़ या दर्द कम हो जाती है या पूर्णतः गायब हो जाता है, तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि कूल्हे का दर्द टोटली गायब हो जाता है, और वो भी हमेशा के लिए, क्योंकि जो डिसीज्ड पार्ट था, जो डैमेज्ड हेड है, वो हटा दिया गया, और नया हेड जो कि पूरा स्मूथ है वो उससे रिप्लेस कर दिया गया है। तो सर्जरी अच्छी है क्योंकि किसी भी तरह का दर्द उसके पश्चात नहीं रहता है। सर्जरी अच्छी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी जितने वर्षों तक अभी बाकी है, लगभग उस वर्ष तक ज़िंदा रहने वाले इम्प्लांट अवेलेबल हैं। सर्जरी अच्छी है क्योंकि आप नॉर्मल एक्टिविटी कर पाते हैं। सत्या हॉस्पिटल कानपुर में इस ऑपरेशन को रेगुलरली नियमित रूप से किया जाता है, और हमारे सभी पेशेंट्स सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, ऊपर से चले जाते हैं। एक पेशेंट तो कॉन्ट्रैक्टर तो मचानों पे और कई वैसी टेम्परेरी सीढ़ियों से कई कई मंजिल ऊपर जाते हैं रेगुलरली। तो इस सर्जरी से कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा जॉइंट आपने चुना है, इसका डिसीज़न बहुत ही बुद्धिमत्ता से लें। कूल्हा रिप्लेसमेंट के बारे में कोई भी प्रश्न आपके हों तो आप हमारे सत्या यूट्यूब हेल्थ चैनल पर लिखें, हम समय मिलते ही उस पर जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच। आपसे विदा लेता हूँ। डॉक्टर AK अग्रवाल, सत्या हॉस्पिटल कानपुर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ।